हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज हम एक विशेष विषय पर बात करेंगे जो रेल में सर्वथा नेग्लेक्टेड है, जबकि वो सबसे बहुत आवश्यक है और सेफ्टी कैटेगरी से रिलेटेड है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये विषय है ट्रैकमैन का। ट्रैकमैन को जो उपलब्ध कराई जा रही हैं वस्तुएं, वो बहुत ही घटिया दर्जे की हैं। चाहे वो उनकी ड्रेस हो, चाहे उनके जूते हों, और एक चीज़ जो बहुत दिनों से डिमांड की जा रही है, सेफ्टी डिवाइस, आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई। ट्रैकमैन सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है रेल में, जो फील्ड में रेल के सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करती है। मगर दूसरी तरफ सच्चाई यह भी है कि ट्रैकमैन की ये कैटेगरी ही सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है रेल में। सबसे ज़्यादा दबी कुचली हुई है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले एक ट्रैकमैन ने अपने ऐसे जूते फ़ोटो निकाल कर भेजे और बताया कि ये जूते अभी उसको नए नए इशू हुए हैं और वो इनको आज पहली बार घर से पहनकर अपने ड्यूटी स्थान पर आया है, और इतने रास्ते में उनका सोल उधड़ गया, उनका पूरी की पूरी तरह सत्यानाश हो गया। ऐसी जो चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं, ये निहायत शर्मनाक है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो सो कॉल्ड सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन कहे जाते हैं, क्योंकि ये उनकी सीधी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों की क्वालिटी सुनिश्चित करें। मगर ऐसा नहीं हो रहा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि करप्शन चरम स्थिति में है। क्योंकि उनका मानना है कि ये कैटेगरी है, चिल्लाएगी, रोएगी, गाएगी, जाएगी कहाँ? ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीनियर सेक्शन इंचार्ज के पास जाएगी, मेरे पास तक आएगी। हम ही उसके कर्णधार हैं, हम ही जो डिसाइड करेंगे वो उसके लिए ही ठीक होगा। मगर ऐसा नहीं हो रहा है। सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन जो 4-6 डिवीज़न में अब बैठे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? क्या कर्मचारी कल्याण, जो कथित बहुत बड़ा शब्द बना दिया गया है, उसके ऊपर इनका ध्यान नहीं होना चाहिए? विशेष तौर पर आप इंजीनियर हैं, मगर इंजीनियरिंग ढंग से तो कर नहीं पाते। आप डिपेंड रहते हैं इसी फील्ड स्टाफ पर, जो आपसे ज़्यादा जानता है ट्रैक के बारे में। आप तो ऑफिस में बैठ कर के ट्रैक का कहाँ मेंटेनेंस होना है, क्या होना है, कैसे होना है, ये डिसाइड करते हैं। करता तो वो है, और उसको तमाम नुकीली गिट्टियों पर चलना पड़ता है, जो आप 10 कदम नहीं चल सकते हैं, मगर वो चलता है। और अकेले चलता नहीं है, 20 किलो का वजन कंधे पर लाद कर चलता है, जो तुम्हारी हिम्मत नहीं है 10 कदम भी चलने की, इतना लोड ले करके। आपको इन लोगों के ऊपर दया नहीं करनी है, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर आप ये निभाने से
कतरा रहे हैं या इसमें कोताही कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शर्मनाक है। आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद के लिए शर्मनाक है। सेफ्टी डिवाइस की मांग इस कैटेगरी द्वारा बहुत दिनों से की जा रही है। मैंने भी कई बार लिखा है इस बारे में। आखिर क्यों नहीं सेफ्टी डिवाइस इनको उपलब्ध कराई जा रही है? क्यों नहीं इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी सुरक्षित सुनिश्चित की जा रही है? क्या ये रेलवे बोर्ड में बैठे जो सो कॉल्ड मेंबर हैं, सीआरबी हैं, एएम हैं, जीएम हैं, डीआरएम हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आखिर ये क्या देखते हैं? और जो ये घटिया दर्जे का सामान इनको दिया जा रहा है, क्या ये विजिलेंस एंगल नहीं है? एसडीजीएम क्या कर रहे हैं? आंखें मूंद कर सो रहे हैं या अपना एपीएआर बनाने में लगे हुए हैं? एपीआर बनाने के लिए आपको वहाँ नहीं बैठाया गया। आपको इस तरह के लैप्सेस को पकड़ने के लिए और उनको ठीक करने के लिए बैठाया गया है। ये जिम्मेदारी आप कब समझेंगे? क्यों नहीं इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर तय की जाए? बाकी तो जिम्मेदार हैं, मगर आप ज़्यादा जिम्मेदार हैं इसलिए कि आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए बैठाया गया है। गिट्टी में करप्शन हो रहा है, क्वालिटी में करप्शन हो रहा है, हर टेंडर में मैनिपुलेशन हो रहा है। ये आप नहीं देखते हैं, इसमें आपका कोई विजिलेंस एंगल नहीं दिखता है। मगर जो अधिकारी, सक्षम अधिकारी, योग्य अधिकारी सिस्टम में कंट्रीब्यूट करता है, नियमानुसार काम करता है और बढ़िया आउटपुट देता है, उसमें आपको विजिलेंस एंगल दिखाई दे जाता है। मगर जो ये फील्ड में हो रहा है, इतने घटिया दर्जे के जूते, कपड़े, बाकी चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं, ये आपको नहीं दिखता है। आखिर क्यों नहीं आपको इसके लिए जिम्मेदार बनाया जाए? क्या रेल मंत्री को ये सब समझ में नहीं आता है? क्या बोर्ड में सीआरबी को और एमटीआरएस को या मेंबर इंफ्रा को समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ें ठीक की जाए, सुनिश्चित की जाए, इनकी क्वालिटी, क्वांटिटी? क्या ये आपके लिए शर्मनाक नहीं है? आपको शर्म से गड़ नहीं जाना चाहिए? कौन बताएगा ये आपको? सारी जिम्मेदारी आपकी है, उसके बावजूद फील्ड स्टाफ जो सबसे दबा कुचला कैटेगरी है, ट्रैकमैन, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। जरा सी बात पर सेक्शन इंजीनियर उसका उठा के ट्रांसफ़र कर देता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, उसकी एब्सेंट लगा देता है। और वो सेक्शन इंजीनियर सालों साल से उसी सेक्शन में मौजूद है, ये एसडीजीएम को नहीं दिखता। रोटेशन की जिम्मेदारी एसडीजीएम की है, रोटेशन कराने की जिम्मेदारी एसडीजीएम की है, विजिलेंस की है, और वो ये करने में सबसे पहले नाकामयाब है। आज मुद्दा विजिलेंस नहीं है, मगर साथ साथ में है, इसलिए ये चीज़ें गिनाई जा रही हैं। सेफ्टी डिवाइस तुरंत मुहैया कराई जाए हर ट्रैकमैन को। उनके जूते, कपड़े जो भी उनको मुहैया कराए जाते हैं, उनकी क्वालिटी तुरंत सुनिश्चित की जाए। और जो इसके सप्लायर हैं उनको तुरंत उठा करके ब्लैक लिस्ट किया जाए, इनकी क्वालिटी सुनिश्चित की जाए। अगर कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर गुणवत्ता वाला मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन और सेक्शन सीनियर डीएन पर तय की जाए। साथ में जो इसका रिसीवर है, यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, डिपो इंचार्ज, उसके ऊपर भी ये जिम्मेदारी तय की जाए कि उसने
बिना गुणवत्ता का मटेरियल एक्सेप्ट क्यों किया, और उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी तय की जाए जो इन चीज़ों का इंस्पेक्शन करने जाते हैं, यानी इंस्पेक्शन अथॉरिटी की भी जिम्मेदारी तय की जाए, तभी बात बनेगी। हम इस मुद्दे पर और आगे अपडेट करेंगे। आप सबसे हमारा अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस वीडियो को सभी ट्रैकमैन तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।